टूरिस्ट पॉइंट 2022 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हैं अमृतसर में और ये है अमृतसर का जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग का यही मुख्य द्वार है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर अपने सैनिकों को यहां लाया था और गेट के सामने एक तोप खड़ी कर दी थी ताकि कोई भी भारतीय जो है यहां से भाग ना सके। और जनरल डायर ने ही आदेश दिया था भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का, और जिसमें अंग्रेज सैनिकों ने 1650 यानी कि 1650 बार राउंड गोलियां चलाई थी और हजारों लोग यहां मारे गए थे। अंग्रेजों ने एक काला कानून बनाया था जिसको रूलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सभी के सभी भारतीय लोग जो थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए और इस काले कानून को रद्द करवाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। लेकिन उन भारतीयों को यह नहीं मालूम था कि उनके साथ 13 अप्रैल 1919 को आज क्या होने वाला है। और देखते ही देखते जलियांवाला बाग बेगुनाह लोगों की लाशों की ढेर में तब्दील हो गया। इन दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान हैं जो देखते ही रूह कांप जाती है। अंग्रेज सैनिकों ने बच्चे, बुजुर्ग, महिला किसी को नहीं छोड़ा, सबको अपनी गोलियों का निशाना बनाया था इस जलियांवाला बाग में। और जब जनरल डायर ने इतने सारे भारतीयों को मारा तो उसे कोई पछतावा नहीं हुआ और हंसते ही हंसते वो जलियांवाला बाग से बाहर निकल गया। अमृतसर की सड़कों पर कोई भी भारतीय उसको मिला तो भी उसको अपनी गोली का निशाना बनाया गया था। यह सभी भारतीयों के लिए एक दुखद दिन था जो ब्रिटिश सरकार की क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। 13 अप्रैल जब भी आती है उसी समय ही जलियांवाला बाग में जो निर्मम हत्याएं हुई थी उसकी जो बातें हैं वो जहन में आनी शुरू हो जाती है। इस दीवार पर अगर आप गोलियों की गिनती करोगे तो इस दीवार पर 28 गोलियों के निशान हैं। और यहाँ लिखा गया है कि इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जो जनरल डायर के आदेश पर उन लोगों पर चलाया गया जो वहां पर निहत्थे रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। साम्राज्यवादियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी और जो जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ था उनकी कुर्बानियां खराब नहीं गई। और उसी समय ही देश को आज़ाद करवाने के लिए देश में बड़े बड़े परिवर्तन हुए। 1919 से लेकर 1930 का जो 31 का समय जो था ये एक क्रांतिवीरों का समय था क्योंकि भारत देश की धरती पर बहुत सारे क्रांतिवीरों ने जन्म ले लिया था और इसी समय पर बहुत सारे क्रांतिवीर जो थे वो देश के लिए शहीद हुए थे। सबसे अधिक फांसी लगी है वो 1919 से लेकर 1930-31 के समय पर लगी है। लाला का कथन है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। लाला के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश सैंडर्स ने दिया था और उस लाठीचार्ज में लाला की जो है जान चली गई और उसी समय ही शहीद आजम भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। देश को आज़ाद करवाने के लिए न जाने कितने क्रांतिवीर फांसी के फंदे पर झूले थे और न जाने कितने क्रांतिवीरों को आजीवन कारावास मिला था। इतना ही नहीं बल्कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ जो है इन क्रांतिकारियों का नाम सुनकर थर थर काँपने भी लगती थी। जलियांवाला बाग का यही कुआं है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी जान को बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए थे। कुएं के चारों तरफ से कांच के जो शीशे हैं वो लगाए गए हैं, इसलिए कुएं का जो निचला जो स्तर जो है वो इतना साफ दिखाई नहीं दे पा रहा है। और इस कुएं से 120 लाशें निकाली गई थी और ये सारा जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 में इस जलियांवाला बाग की जो धरती जो थी वो सारी की सारी लाल हो गई थी। और उसी समय ही जनरल डायर को भारत से लंदन बुला लिया गया था और एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था और उसी हंटर कमेटी ने ही जनरल डायर के कुकृत्यों को बिल्कुल सही ठहराया और जनरल डायर को उच्च पद पे आसीन कर दिया था। कुएं के पास में जो है ये दीवार है और इस पर भी बहुत सारी गोलियों के निशान हैं। यहाँ लिखा है कि 14 अप्रैल को भी अंग्रेज गुजरांवाला में अत्याचार की सभी सीमाएं लांघ गए थे। अंग्रेजों ने हवाई जहाज से बम बरसाए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और 30 लोगों को मौत की सज़ा हुई थी। यहाँ जो काला कानून के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, वीडियो को रोककर जो है आप ये खबर पढ़ सकते हो। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ में इतना अत्याचार किया जिसका वर्णन कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से नहीं कर सकता।
या कुछ व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ रहे हैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 3 लोग जो है आपस में खड़े हैं। जनसंहार की खबर पूरे देश में फैल गई थी। यहाँ लिखा गया है कि जनरल डायर को बरी कर दिया गया था, यानी उसका कोई कसूर नहीं था। इतना बड़ा जनसंहार किया उसने और ये कह रहे कि उसका कोई कसूर नहीं था, और इसके अतिरिक्त उसको उच्च पदों पर आसीन भी कर दिया था। ये लिखा हुआ है कि हंटर समिति ने डायर के कुकृत्यों को बिल्कुल सही ठहराया, यानी कि हंटर समिति का ये प्रस्ताव था कि सारा का सारा कसूर जो था वो भारतीयों का था, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए जलियांवाला बाग में निहत्थे खड़े हुए थे और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगें मनवा रहे थे। ये सभी के सभी समाचार पत्र उसी समय की है और मदन मोहन मालवीय रिपोर्ट ने किया डायर के कुकृत्यों को उजागर। यहाँ एक महिला जिसका नाम है रतन देवी, वो लिखती है कि मेरे जो पति थे वे जलियांवाला बाग में थे और मैं उनको ढूंढते हुए जलियांवाला बाग में आई थी। और उसी समय ही रतन देवी अपनी मानसिकता का वर्णन करते हुए एक पत्र लिखती है। आप इसको वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो कि किस तरह रतन देवी ने अपनी मार्मिक घटना का वर्णन किया है। यह लिखा है कि शोकाकुलों के बयान, ये वे मासूम लोग हैं जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया था। अंग्रेजों ने इतनी क्रूरता दिखाई कि 8 से 10 साल की उम्र के लड़कों को भी गिरफ्तार किया गया था जिनका कोई कसूर ही नहीं था। इनका यही कसूर था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये ढूंढ रहे थे। मार्शल लॉ के दौरान जब ये घर से बाहर निकलते तो अंग्रेज सैनिक इनको मारते थे, इनको पीटते थे। यह रामकिशन के पुत्र सोनलाल जी का बयान है। यह है पंजाब की मिट्टी से राष्ट्रवाद के प्रतीक। पंजाब की मिट्टी के साथ साथ पूरे भारत देश में ही क्रांतिवीरों ने जन्म लिया था देश को आज़ाद करवाने के लिए। भारत को आज़ाद करवाने के लिए इन क्रांतिवीरों ने जो कुर्बानियाँ दी है उसका वर्णन कोई भी अपने शब्दों से नहीं कर सकता। और इतना बड़ा जनसंहार जब ये उधम सिंह को मालूम हुआ कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया है जनरल डायर के आदेश के द्वारा, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, और उसने कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर जनरल डायर को नहीं छोड़ेगा। उधम सिंह ने संकल्प लिया कि वह जनरल डायर चाहे ज़मीन में हो चाहे आसमान में हो, उसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, उसको उसके घर पे जाके मार के आएगा। और फिर 21 साल के बाद में ही उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या लंदन में जाके की थी। 6 की 6 गोलियां जो थी वो जनरल डायर के सीने में उतार दी थी उधम सिंह ने। देश नमन करता रहेगा इन जैसे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को, जिसने अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए माँ बाप, बीवी बच्चे, घर बार सब छोड़ दिए थे। ये तो सभी के सभी पंजाब क्षेत्र के ही क्रांतिवीर है, पूरे भारत देश के क्रांतिवीर नहीं है, केवल पंजाब क्षेत्र के ही क्रांतिवीर हैं। और ये जलियांवाला बाग में एक जो है ज्योति जल रही है जिसको अमर ज्योति के नाम से जाना जाता है। हजारों की संख्या में लोग जो है इसी जलियांवाला बाग को देखने के लिए आते हैं और प्रतिदिन इसी जलियांवाला बाग में ही शाम के समय 7 बजे एक शो दिखाया जाता है और उसी शो में बहुत सारी घटनाएं जो है वो बताई जाती है। तो ये था जलियांवाला बाग की कहानी। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।